गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के व्याकरण में संवाद का अध्ययन करेंगे। देखिए, संवाद जो होता है ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का आता है। एक प्रश्न होता है, इसे हमें एक निश्चित शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संवाद कहते किसे हैं, क्योंकि जब हम संवाद क्या है, कैसे होता है, किसे कहते हैं, ये जान लेंगे तो संवाद लिखने में हमें आसानी होती है। देखिए, संवाद जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को ही संवाद कहते हैं। तो एक अच्छा संवाद लिखने के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए अब हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, एक अच्छा संवाद लिखने के लिए उसकी जो सबसे पहली विशेषता है वह है संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संवाद हम लिख रहे हों उसके कथनों में प्रवाह हो और एक निश्चित क्रम हो। ठीक ना, क्रमानुसार, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उनको क्रमानुसार वार्तालाप करना चाहिए। उनकी बातचीत को हमें क्रम के अनुसार और तर्क सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुतर्क कर रहे हों। जैसे किसी पात्र ने कोई प्रश्न किया तो अगला पात्र जो हो वो उसके प्रश्नों का तर्क सम्मत जवाब दे, उचित जवाब दे। इसी को तर्क सम्मत कहते हैं। तो वहाँ तर्क सम्मत विचार उनके होने चाहिए। दूसरी विशेषता है इसकी, संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी संवाद जो हो वह कठिन भाषा में नहीं होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे जो पाठक है वह उसको आसानी से समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरी विशेषता है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। यानी संवाद जो होता है यह उसकी रोचकता ही पाठक को आकर्षित करती है और अपने से बांध कर रखती है। तो इसीलिए संवाद का जो प्रारंभ हो और जब उसका अंत हो तो वो अच्छे ढंग से और रोचक ढंग से करना चाहिए। चौथी विशेषता है, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। देखिए, संवाद देश, काल, काल माने समय। जैसे देश का मतलब है कि हम किस क्षेत्र के व्यक्ति से बात करवा रहे हैं तो उसको अपनी ही शैली में, जैसे हम यहाँ हैं और अवध क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर हम संवाद अपनी भाषा में लिखें तो हमें उसमें अवधी भाषा में लिखा होना चाहिए। ठीक है ना। समय के अनुसार होना चाहिए। जैसे जिस विषय पर हम बात कर रहे हो उस विषय से हटकर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी बातों से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह व्यक्ति अनपढ़ अथवा पढ़ा लिखा है, और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए और हमें अपने विषय से भी हटना नहीं चाहिए। एक अच्छे संवाद में ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी हमारा एक संवाद जो होता है वह अच्छा बनता है। आइए अब हम संवाद का अगला गुण देखते हैं, 5वां गुण, संवाद सजीव, रोचक तथा मनोरंजक होना चाहिए। संवाद में, एक अच्छे संवाद में सजीवता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और मनोरंजकता होनी चाहिए। यानी पात्रों के वार्तालाप से उसमें मनोरंजन का पुट दिखे, रोचक बन जाए, ताकि जो पाठक है वह चाह कर भी उस संवाद को जब तक अंत तक पढ़ ना ले वह उसे वहाँ से हट ना सके। इस तरह की रोचकता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला गुण है, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। यानी पात्रों के द्वारा जो वार्तालाप किया जाए वह छोटे छोटे वाक्यों में और स्वाभाविक होना चाहिए। यानी उसमें कहीं पढ़ने के बाद बनावटीपन न दिखाई दे, इसी को स्वाभाविक कहते हैं। कि उसमें स्वाभाविकता होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। वाक्य जो हो वह छोटे हों और सरल भाषा में हों। तो कि विद्यार्थियों, इस पार्ट में इतना ही, और अगले पार्ट में हम पुनः आपके अगले नए शीर्षक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।